मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गन्ना किसानों की उस मांग को माना जिसे लेकर गन्ना किसान काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गन्ने के दामों में बढ़ोतरी करते हुए गन्ना किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है। साथ ही गन्ना किसानों को होने वाली परेशानियों को भी दूर करने का काम किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों के कितने हितैषी हैं, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्रदेश की चीनी मिलें घाटे में चल रही है। बावजूद इसके किसानों का हित ध्यान में रखते हुए गन्ने का रेट बढ़ाने का फैसला लिया गया था। अब हरियाणा सरकार प्रदेश में घाटे में चल रहे चीनी मिलों को घाटे से उबारने की कोशिश में लगी हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का किसान प्रेम किसी से छुपा नहीं है। साल 2014 में जब से हरियाणा की कमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मिली है, अन्नदाता के हित में एक के बाद एक कई फैसले लिए गए हैं, जिसका किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। और इस बारे में हम आपको अपने इस खास कार्यक्रम विकासशील हरियाणा के जरिए जानकारी भी देते रहते हैं। प्रदेश के किसानों को जो भी परेशानी आ रही है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल उन परेशानियों को दूर करने का काम भी कर रहे हैं। प्रदेश के गन्ना किसान जब गन्ने के रेट को लेकर परेशान थे और सरकार से गन्ने के दामों में बढ़ोतरी को लेकर मांग कर रहे थे, उसी समय मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास ये मामला जैसे ही पहुंचा तो मुख्यमंत्री ने मामले में संज्ञान लेते हुए तुरंत प्रभाव से गन्ने के रेटों में बढ़ोतरी कर दी। की जो एक मांग उठी है तो हमने भी विचार किया कि हम कितना ज़्यादा उसमें और कंपनसेट कर सकते हैं। इसके लिए विधानसभा में मैंने एक कमेटी की घोषणा की थी कि गन्ने के रेट को सुझाव देने के लिए हमारे कृषि मंत्री के अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाए। उन्होंने 2-3 बैठकें की हैं, जो किसान प्रतिनिधि हैं उनसे भी बातचीत की है और जो साइंटिस्ट हैं उनसे भी बात की है। सरकार का भी कोऑपरेटिव विभाग, क्योंकि हमारी मिलें 11 मिलें तो कोऑपरेटिव हैं, इसलिए कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से बात की, प्राइवेट मिलों से बातचीत की। इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भी कुछ ना कुछ हमको ज़रूर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आखिर किसान का भी एक हितैषी बनकर के हमको सोचना होता है कि उसकी भी कीमत जो है बुआई की कुछ ना कुछ तो बढ़ी है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित एक व्यू लेकर के उन्होंने आज रिपोर्ट दी है कि 370 रुपये और रेट किया जाए, यानी 362 पहले था, 8 रुपये और बढ़ाया जाए। लेकिन फिर स्वयं विचार करते हुए कि 8 रुपये की बजाय एक राउंड फिगर 10 रुपये बढ़ाने का और हमने निर्णय लिया है, अर्थात इस बार 372 रुपया ये रेट होगा। गन्ना किसानों की बात के साथ अब बात करते हैं चीनी मिलों की। प्रदेश में चीनी मिलें काफी समय से घाटे में चल रही हैं, जिसको उबारने के लिए मनोहर सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जिसका सार्थक परिणाम अब हमें देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने हरियाणा राज्य सहकारी शुगर मिल फेडरेशन की वार्षिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सभी चीनी मिलों के जिला प्रबंधकों ने भाग लिया। चीनी मिलों में अनेक प्रकार के उत्पाद बनाने की योजना तैयार की गई है। इस बार चीनी मिलों में अच्छी रिकवरी हुई है। इनमें शाहबाद, जींद, सोनीपत अव्वल रहने वाली चीनी मिल हैं। रिव्यू मीटिंग रखी है, क्योंकि हमारी जो शुगर मिल्स हैं वो लगभग सारी ख़त्म होगी। एक सिर्फ महम की बची हुई है, जो अभी शायद 15 तक ख़त्म हो जाए। और उसका लेट बंद होने का कारण ये है कि जो फतेहाबाद साइड का जो गन्ना हमारे पास पहले गर्मी की वजह से वो क्रश हो जाता था, जैसे जूस वगैरह में, लेकिन वो गन्ना क्रश नहीं हुआ, तो उसको महम के अंदर मंगवा के उसको क्रश किया जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा लेट हुआ। तो अब तक जो हमारी रिपोर्ट ये आई है कि जो पिछले साल हमने जो गन्ना क्रश किया था वो था 441 लाख क्विंटल, और इस साल हमने किया है 456 लाख क्विंटल। और जो हमारी रिकवरी रेट था, पिछली बार था 9.41 और अब की बार 9.77 आ रहा है, लेकिन महम का भी थोड़ा आएगा तो हम लगभग 9.75 के आसपास हमारी रिकवरी रेट हो जाएगा। लेकिन ये पिछले साल से बढ़कर है, तो कुछ रिकवरी रेट में फ़ायदा हुआ है। और जहाँ तक पेमेंट का सवाल है, पेमेंट हमारी लगभग 78% के लगभग पेमेंट हमारी हो चुकी है, और कुछ एक पेमेंट हमारी 350 करोड़ के करीब बची हुई है, और वो भी कुछ लोन लेके सरकार से और कुछ सब्सिडी आएगी सेंटर से, उसकी वजह उसके हिसाब से हम 10-15 दिन के अंदर सारी पेमेंट किसानों की कर देंगे। तो ये पेमेंट भी हम 30 जून तक कर देंगे। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि भाई हमारी जो शुगर मिल्स हैं उनके अंदर ये अच्छी बात रही कि अब की बार स्टॉपेज बहुत कम हुई है। स्टॉपेज बहुत कम रही है,
कैपेसिटी भी ठीक रही है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी ठीक रहा है और किसानों को भी किसी तरह की असुविधा नहीं हुई बीच में भाई कोई गन्ना ले जाने में या वहाँ क्रश करवाने में, ये भी किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई। इस साल पिछले साल की तुलना में काफी गन्ने की पिराई ज्यादा की गई। साथ ही चीनी के उत्पादन में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। चीनी मिलों ने 456.72 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई की। गन्ने की पिराई करके 43.73 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया। गन्ने की पिराई पिछले साल की तुलना में 14.86% अधिक रही। पिछले साल की तुलना में 3.79% चीनी का अधिक उत्पादन हुआ। चीनी मिलों का रिकवरी रेट 9.77% रहा। चीनी मिलों का रिकवरी रेट का लक्ष्य 10% रखा गया था। इस साल 1696.97 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों से खरीदा गया। किसानों को 1335.06 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया। केवल 311.32 करोड़ रुपए की राशि गन्ने की बकाया राशि का 30 जून तक भुगतान कर दिया जाएगा। किसानों को इस साल 20.70 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई। जो घाटे में चल रही हैं या जैसे इनको बार बार लोन लेना पड़ता है, इस स्थिति से उभरने के लिए जिस तरह से बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि इनको सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए और सेल्फ डिपेंडेंट जब होंगे तभी ये सरकार की तरफ जो लोन लेने के लिए हर साल जाते हैं वो नहीं जाएंगे। तो उसके लिए हमने जैसे नंबर 1 तो एथनॉल प्लांट का किया है और दूसरा हमने जैसे आपके प्रेस्ड मड वगैरह से कंप्रेस्ड बायोगैस बनाएं, पावर बनाएं और वही बगास है उससे ब्रैकेट्स बनाएं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम बनाएंगे तो निश्चित तौर पर जो हमारी शुगर मिल से इनका फ़ायदा होगा और किसानों को समय पर पेमेंट भी होगी और जो ये घाटे की स्थिति इससे शुगर मिल उभर के आ सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की हैं और अगला सीज़न है जो शुरू होगा अक्टूबर-नवंबर में, उसके लिए अब जैसे शुगर मिल बंद हो गई हैं उसके लिए मेंटेनेंस के लिए और रिपेयर वगैरह जो भी मिल के अंदर होनी है वो 30 सितंबर तक हमने टाइम दिया है। 30 सितंबर तक सभी मिलों के अंदर रिपेयर और मेंटेनेंस का काम पूरा हो जाए ताकि मिलें हम समय पर शुरू कर सकें। नवंबर के फर्स्ट वीक में या अक्टूबर के लास्ट वीक में हम अपनी दोबारा से मिलों को शुरू कर सकें। जहाँ तक स्टाफ की बात है, स्टाफ के लिए भी हमने कहा कि जो भी टेक्निकल स्टाफ की कमी है और स्टाफ को भी भरें ताकि जो मिल का काम सफल ना करे। प्रदेश में गन्ने के रेट बढ़ाने के साथ साथ सरकार ये भी सुनिश्चित करने में लगी हुई है कि गन्ना किसानों को मिल में गन्ना ले जाते समय किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। हरियाणा में शुगर मिलों की व्यवस्था को लेकर कई प्रयास किए गए हैं। इसका फायदा किसानों को हुआ है। इस वर्ष के दौरान चीनी मिलें लगातार चलती रहीं, जिसके कारण किसानों को कोई असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा। नहीं अब लंबी लाइन किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियों की मिल के आगे लगती है। मिलों को घाटे से उबारने के लिए भी प्रदेश सरकार की ओर से कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। मिलों को अपग्रेड करने के साथ चीनी की गुणवत्ता पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है, जिसका परिणाम इस साल बखूबी देखने को मिला है। सूर्या समाचार ब्यूरो रिपोर्ट। प्रदेश के कई राज्यों में गन्ना मिलों का पैसा बकाया एक बड़ी समस्या है, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि हरियाणा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रदेश के सभी चीनी मिलों को समय पर भुगतान किया जा रहा है ताकि किसान भाइयों को गन्ने का दाम समय पर मिल सके। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल का साफ मानना है कि प्रदेश का किसान अगर खुशहाल होगा तो राज्य में विकास भी दोगुना होगा। इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिन रात किसान के हित में काम कर रहे हैं। तो चलिए दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक नई योजना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।